गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। हमने क्लास 7th में लास्ट क्लासेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में एनिमल्स का पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमंस का पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन। आज हम प्लांट्स का पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पेज नंबर 31 निकाल लीजिए। 31 में एक डायग्राम दिया हुआ फिगर 3.6 में देखिए। उस डायग्राम को आपको देखना है थोड़े अच्छे से। अब देखिए शुरुआत में क्या है, प्लांट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल इट्स पार्ट्स। अब जो सॉइल में हम पानी डालते हैं, हम जब पौधे को पानी देते हैं तो सॉइल एब्जॉर्ब करती है और फिर वो पानी देते हैं तो फिर पूरा प्लांट ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। क्यों? पानी तो हम सिर्फ जड़ में दे रहे हैं, तो फिर पूरे प्लांट में कैसे ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि प्लांट ट्रांसपोर्ट करती है वाटर, मिनरल, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स पूरे अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट में। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रूट, अपने जड़ के थ्रू सॉइल में ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मूव्स अप द स्टेम एंड टू द लीव्स थ्रू ट्यूब लाइक टिश्यू कॉल्ड जाइलम। जब ये मान लीजिए ये इनका जड़ है, ठीक है, ये सॉइल है, ये रूट है, ठीक है। इसने रूट ने क्या किया है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया है। जब वाटर और मिनरल को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या करेगा, ये रूट ये ऊपर भेजना शुरू करेगा। ये जो वाटर मिनरल इसने एब्जॉर्ब किया है ये ऊपर भेजना शुरू करेगा। ठीक है। अब ये जो स्टेम है, स्टेम में क्या क्या पाया जाता है? टिश्यू, जैसे हम लोगों के अंदर नर्व्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वैसे ही सेम प्लांट्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं, एकदम पतले लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं। उसे कहते हैं जाइलम। उसे क्या कहते हैं? जाइलम। तो ये इसी टिश्यू के थ्रू स्टेम में जाता है ये वाटर और मिनरल, यहाँ गया, फिर उसके बाद लीव्स में भी गया। ठीक है, ये कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ? रूट से स्टेम में गया और फिर लीव्स गया। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है, ट्यूब लाइक टिश्यू है। हाँ, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन हुआ वाटर और मिनरल का, इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। इस जो वाटर और मिनरल इसने एब्जॉर्ब किया, किसने? रूट ने। फिर रूट ने क्या किया? स्टेम को दिया और फिर कहाँ गया वो? लीव्स में गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द surface of leaves in the form of water droplet. This result in shrinked leaf cells and create a pressure. ट्रांसपीरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो ये लीफ के पत्तों पे आ जाता है। कभी देखना सुबह सुबह क्या होता है, एक तो ओस की वजह से भी लीफ पत्तों के ऊपर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जब ये पानी रूट जब एब्जॉर्ब करता है तो इस वजह से भी वो इवापोरेट होता है उसके अंदर। जब लीव्स ने वाटर ले लिया फिर वो इवापोरेट होता है। जब वो इवापोरेट होता है तो पत्ते के ऊपर छोटी छोटी बूंद आ जाती हैं पानियों के। तो उससे क्या होता है, जो लीफ के जो सेल्स हैं, पत्ते के अंदर जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और फिर प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इस पूरे होल प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। फिर से समझाती हूँ मैं। रूट है, रूट में हमने पानी दिया, सॉइल में हमने पानी दिया, रूट ने पानी, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया। जब रूट एब्जॉर्ब किया तो ये जाइलम के थ्रू इसने ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया अपना क्या? वाटर और मिनरल। अब ये ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ किया? स्टेम में किया, लीव्स में किया। उसके बाद जब ये इसने जैसे ही एब्जॉर्ब किया, इसने जैसे ही ट्रांसपोर्ट किया तो जो
इवोपोरेशन होता रहता है हमेशा। अब जैसे गर्मी सनलाइट होगी, जब पानी को बाहर रखो, जब धूप आएगा तो वो इवोपोरेट होना शुरू होगा पानी, है ना। तो वैसे ही लीफ के अंदर पानी आ चुका है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो चुका है उसके अंदर। तो जैसे ही वो इवोपोरेट होगा तो क्या होगा कि पत्ते के ऊपर छोटे छोटे बूंदें आ जाएंगी पानी की। फिर क्या होता है, जब वो इवोपोरेट होना शुरू करता है तो जो पत्ता है, पत्ते हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं, लीफ के अंदर सेल्स होते हैं, वो श्रिंक्ड होना शुरू होता है। वो क्या होता है, वो सिकुड़ना शुरू होता है और फिर उससे प्रेशर बनता है। इस होल प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। द प्रेशर क्रिएटेड पुल द वाटर फ्रॉम द रूट्स थ्रू द जाइलम टिश्यू ऑफ द स्टेम टू द लीव्स। अब जब ये प्रेशर बनता है, फिर से क्या करता है, जब प्रेशर बनता है वो पत्ता सिकुड़ चुका है, उसके अंदर का सेल सिकुड़ चुका है, तो वो फिर क्या करेगा, जाइलम के थ्रू, जो टिश्यू है उसके थ्रू रूट से फिर पानी खींचना शुरू करता है। जब प्रेशर बनता है तो जाइलम के थ्रू रूट से जो लीव्स है, पत्ते, वो फिर से पानी खींचना शुरू करता है। द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड देन लीव्स दस कैरीज मिनरल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बस यही प्रोसेस चलता रहता है और इसी होल प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं जो जिसके थ्रू वाटर और मिनरल, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हुआ, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये लगातार होता रहता है। क्या होता है कि लीव्स ने फिर से प्रेशर बनाया तो वाटर फिर से इसने खींचा और फिर ये इवोपोरेट हुआ, फिर से इसने प्रेशर बनाया, फिर खींचा। तो ऐसे पूरे होल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स का होता रहता है। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नीचे आते हैं। एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप घर पे देखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा, ये एक्टिविटी करने का है। अब है वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ओस्मोसिस। अब देखिए बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं। ट्रांसपीरेशन आपने समझ लिया, ये होल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। अब एक टर्म आता है ओस्मोसिस। ये टर्म है ओस्मोसिस। ये इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हमने पानी दिया, प्लांट में पानी दिया, प्लांट में पानी देने के बाद सॉइल में पानी आया, मिट्टी में पानी आया, फिर क्या हुआ, रूट ने सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट ने सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया। बस सिंपली इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस। जब रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, osmosis is the movement of water from its region of higher concentration to a region of lower concentration occurs semi-permeable। ये इसमें आपको यहाँ पे इतना ही पढ़ना है ना। फिर हम आते हैं देखिए, इफ द रेट of transpiration is faster than the rate of water absorption of the root hair, the leaves, stems and flower of the plant will wilt. This process is referred as the wilting. Temperature, wind, dry condition etc. affect the rate of transpiration. अब ट्रांसपीरेशन अगर ज़्यादा फास्ट होने लगे, किससे, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन से। अब बात यही है सिंपली सी कि जब पानी ज़्यादा हम देंगे, जब हम सॉइल में पानी ज़्यादा देंगे, और कभी कभी आप देखना, आपको जब आप नर्सरी में जाते हैं प्लांट लेने, तो वो कहते हैं कि इन्हें रोज़ पानी मत देना, इन्हें 2 दिन में एक बार पानी डालना इन पौधों को, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, वो एब्जॉर्ब कम करते हैं पानी, है ना। तो अगर हम वैसे पौधों को डेली डेली पानी दे दें तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, वो पौधा खराब हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है इसमें। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। प्लांट्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे होता है। All living organisms produce certain waste. Waste products are often harmful for the body. Hence, they need to be removed, or else they will accumulate in the body and cause health problems. The process by which metabolic waste products are removed from the body is called excretion. The organs involved in excretion from the excretory system. अब हम excretory system पढ़ेंगे किसमें, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में और प्लांट्स में। बॉडी में बहुत, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी जब हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। Excretion in animals.
Unicellular organism like amoeba, paramecium, etc. do not have special excretory system. The waste product are excreted by the process of diffusion through their body surface. अब एनिमल्स के पास जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हो गए, अमीबा हो गया, फिर पैरामीशियम हो गया, ये सब के पास कोई स्पेशल एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो ये जैसे फूड गेन करते हैं वैसे ही फूड रिमूव भी कर देते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू फूड रिमूव भी करते हैं। सिंपली इनका यही है एक्सक्रेटरी करने का, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ये अपने बॉडी सरफेस से, जो बॉडी इनका जैसा ऐसा रहता है ना, अमीबा ऐसा ही रहता है, तो ये जब फूड गेन करते हैं तो ये यहाँ पे एक होल ये बन जाता है, तो ये फूड गेन कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जब वेस्ट होता है इनका फूड, जब ये एक्सक्रीट करते हैं तो ये अपने बॉडी के सरफेस से ही धीरे धीरे वेस्ट करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, सॉरी। अब ह्यूमंस में एक्सक्रेशन कैसे होता है, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। एक्सक्रेशन इन humans. The body part that help to remove wastage in human beings are the skin, lungs and kidney. सबसे important ये तीन हैं। हमारे बॉडी से एक्सक्रेट वेस्ट रिमूव करने के लिए मेनली 3 ऑर्गन्स काम करते हैं, स्किन, लंग्स और किडनी। स्किन, लंग्स एंड किडनी, ये 3 ही वर्क करते हैं हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूव करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव थ्रू द लंग्स while salts and certain amount of water are removed through the pores of in the skin. अब हम जब सांस लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर जो हम फिर छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो लंग्स के थ्रू बाहर आता है, लंग्स के थ्रू ऊपर आता है फिर से, और फिर हम नाक से या मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, वो हमारे बॉडी से कैसे रिमूव हुआ, लंग्स से। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें नमक रहता है, पानी रहता है, तो ये कैसे बाहर आता है, नमक और पानी, स्किन से। पसीना आता है, हम जब दौड़ते हैं, हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है, पसीना आना शुरू होता है, तो उस पसीने में क्या रहता है, वाटर और सॉल्ट रहता है, तो ये हमारे स्किन से रिलीज हुआ, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कैरीड आउट बाय द यूरिनरी सिस्टम, it includes the kidney. The skin also removes some of the urine consist of nitrogenous waste as sweat. अब जो पसीना है, पसीना को बोलते हैं स्वेट। स्वेट में कौन सा गैस निकला, स्वेट से निकला हमारा नाइट्रोजेनस, इसमें हमारा सॉल्ट और वाटर इंक्लूड रहता है, सॉल्ट एंड वाटर इंक्लूड रहता है। स्वेट पसीना में से हमारा क्या निकला, नाइट्रोजनस, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब टॉयलेट करते हैं, जब यूरिन पास होता है तो वो कैसे पास होता है, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, और यूरिनरी सिस्टम में क्या काम करता है, किडनी। किडनी ही एकमात्र जो ऑर्गन्स है वो यूरिनरी सिस्टम में काम करता है, तब हमारा यूरिन पास होता है। Humans have a pair of bean-shaped kidneys located in the lower abdominal cavity on either side of the backbone. आपको पता है ह्यूमंस के पास 2 किडनी होते हैं, बीन लाइक किडनीज होते हैं, दोनों नीचे हमारे लोअर एब्डोमेन के नीचे लोकेटेड रहते हैं। Each kidney consists of a large number of coiled tube called nephrons. अब देखिए नेफ्रॉन्स के बारे में यहाँ आया है। जो दोनों किडनी हैं, ये दोनों किडनियाँ बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब, मतलब ऐसा 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 बहुत सारे कॉइल्ड ट्यूब, ऐसा 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 ये अपने अंदर रखते हैं किडनी के अंदर। लार्ज कॉइल्ड मतलब ऐसा, ये ऐसा गोल 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 ट्यूब इनके अंदर रहता है, किसके अंदर, किडनी के अंदर, उसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर जो लार्ज कॉइल्ड ट्यूब रहता है, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब को, कॉइल्ड ट्यूब इन किडनी, किडनी के अंदर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइल्ड ट्यूब होता है उसे कहते हैं नेफ्रॉन्स।
These nephrons are the structure and functional units of kidneys. They act as filter and filter out waste product from the blood. अब ये जो किडनी है, ये जो हमारे अंदर वेस्ट है, उस हम जो खाना खाते हैं, फूड गेन करते हैं, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, ये फिल्टर करती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग कर देती है और जो हार्मफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए उसको अलग कर देती है। मतलब ये जो नेफ्रॉन्स है ये फिल्टर का काम करती है हमारे बॉडी में। समटाइम्स ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाया जाता है। समटाइम्स इवन यूजफुल सब्सटेंसेज में गेट फिल्टर्ड। इन सच केसेज दे आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। द वेस्टेज आर कन्वर्टेड इनटू यूरिन एंड कैरीड टू द ब्लैडर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कभी कभी क्या होता है कि ये इतना फिल्टर कर देता है कि जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस है हमारे बॉडी में वो भी फिल्टर हो जाता है और वो भी बाहर निकलने लगता है। जब वो बाहर निकलने की स्थिति में आती है तो क्या होता है, फिर ब्लड आता है। ब्लड क्या करता है, वो जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। अ नैरो ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कैरीज वेस्ट फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। अब वेस्ट जो है वो ब्लैडर तक आता है ना, और जो वेस्ट है वो ब्लैडर तक लाने में कौन मदद करता है, यूरेटर। ये क्या करता है, वेस्ट इट कैरी वेस्ट फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। जो हमारा वेस्ट है वो ब्लैडर तक पहुंचता है, तो ब्लैडर तक पहुंचाता कौन है, ये यूरेटर पहुंचाता है, ठीक है। It is stored in the bladder for some time. The bladder has another muscular opening tube called a urethra. The urine is finally passed out through the urethra. The sphincter muscles in the urethra help in the passing of the urine. अब ब्लैडर तक आ गया। अब ब्लैडर में एक यूरेथ्रा रहता है, मस्क्यूलर ऑर्गन है ये, यूरेथ्रा कहते हैं उसे। उसे कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। इसी यूरेथ्रा से यूरिन फिर पास हो जाता है। ये ब्लैडर में पाया जाता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसी ऑर्गन से, यूरेथ्रा से जो यूरिन है हमारा वो पास हो जाता है। समटाइम्स ड्यू टू इन्फेक्शन, जेनेटिक कंडीशन और इंजरी द किडनी में malfunction, the removal of waste gets hampered and start accumulating. In such case, blood is passed through an artificial machine to remove waste product from the body. This process is called known as dialysis. Replacement of the kidney is another option. This is done by the process known as kidney transplantation. अब देखिए, जैसे हमारे पास 2 किडनी है, वर्क तो एक ही किडनी करती है, एक टाइम पे एक ही किडनी वर्क करती है। कभी कभी कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाते हैं। जब किडनी ही खराब हो जाएगा तो फिल्टर कैसे होगा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल सब्सटेंसेस है वो फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन पास नहीं होगा। यूरिन पास नहीं होगा तो आप समझो फिर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर इंसान का मरना ही निश्चित है। उस टाइम पे क्या होता है, एक अलग से आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है हमारे किडनी को। जो किडनी वर्क करता है सेम वही मशीन वर्क करती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो पूरे बॉडी का जो सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस और वेस्ट सब्सटेंस को फिल्टर कर कर यूरिन पास करवाती है। इसे बोलते हैं डायलिसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। जब हम कोई एक आर्टिफिशियल मशीन लगा देते हैं किडनी की जगह पे, जब किडनी काम करना बंद कर देती है और फिर वो सेम किडनी का काम करने लगता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। और इसका दूसरा ऑप्शन भी ये है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करें। अगर मान लीजिए किडनी ख़राब हो गई है और वो काम नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। मतलब दूसरे का किडनी लेकर फिर उनके ऑर्गन में, उनके बॉडी में हम वो किडनी फिट कर देते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में ऐसे एक्सक्रीशन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।